बीवी नंबर 1। अब कोई आदमी ये ना सोचे कि अरे यार ये चीज़ तो है नहीं, अगर नहीं है तो लाने की कोशिश करना है, तो कोशिश करेंगे, दुआ करते रहेंगे तो अल्लाह आसानी फरमा देंगे। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहतरीन बीवी हैं, माँ बहनों के लिए नमूना है, आइडियल है। बीवी अगर ऐसी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और अगर नहीं मिली है तो दुआ कीजिए। और माँ बहनों के लिए नमूना है उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो अपना टॉपिक है बीवी नंबर 1। कौन सी हदीस है? सही बुखारी किताब बदल वही हदीस नंबर 3। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गारे हिरा का वाक़या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते, आप में से जो कोई हज और उम्रा किए हैं और अगर वहाँ चढ़े होंगे तो बड़ी हालत टाइट हो जाती भाई, अच्छे खासे की हालत टाइट हो जाती ऊपर चढ़ना। अब वो बेचारी ज़्यादा उम्र वाली औरत है उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाने पीने का इंतज़ाम और वहाँ तक पहाड़ तक छोड़ के आती हैं। क्या ख्याल लगती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में हैं, अब पहली वही आ गई, फरिश्ते आए जिब्रील अमीन, कहा पढ़िए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ आना बेकारी, मैं तो पढ़ना नहीं जानता, पढ़िए। फिर ज़रा भींचा, पकड़ा, ज़रा दबाया, पढ़िए। और तीसरी मरतबा कहा पढ़िए अपने रब के नाम से। तो सूरह अलक सूरह नंबर 96 की शुरू की 5 आयतें उतरी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अब यहाँ तक रुक जाइए। अब ये मसला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ है, अब सेम कंडीशन हमारे और आपकी भी कहीं पर हमारे साथ कुछ हो जाए, अल्लाह न करे न हो, किसी का कारोबार ठप हो गया, कहीं कोई मसला हो गया, कहीं पुलिस वाले के साथ ये हो गया, किसी और के साथ मसला हो गया, दिस और डैट परेशानी। तो अपनी परेशानी किससे बयान करने का? तो अपनी परेशानी आप अपनी बीवी से बयान कीजिए। लेकिन वो बीवी उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी हैं तब तो बयान कर सकते हैं, अगर वैसी नहीं तो सीधा बोल देगी पहाड़ के ऊपर क्यों गए थे, भले अच्छा हुआ किसी ने दबा दिया। मेरी बात आप मानते कहाँ हैं? कभी तो माना कीजिए, ख्याल ही कहाँ रखते हैं। हमारी कोई हैसियत है ही नहीं, और जबकि टोटल उन्हीं की चलती है, लेकिन फिर भी बोलती है नहीं है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ देखिए, इसलिए ये अंदाज़ हमें और आपको रखना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए सीधा उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। हम और आप भी टेंशन में है तो कहाँ जाएंगे? चाय पीने चले जाएंगे, दोस्तों के पास चले जाएंगे, कुछ लोग सिगरेट वगैरह भी ले लेते हैं और कुछ लोग फिल्म भी देख लेते हैं, बोले टेंशन फ्री। टेंशन फ्री है तो बीवी ही कर सकती है, लेकिन अगर टेंशन में डाल देगी तो कुछ लोग इंतज़ार करते रहते हैं रात में 11 बजे का 12 बजे का कि कब वो औंघेगी तब जाने का, ताकि कोई टेंशन ही न रहे। वरना क्या हुआ, जैसे दरवाज़ा खुला पूरी लिस्ट लेके है या फ़ोन पर सीधा होम मिनिस्टर बनी हुई है। अच्छी बात है, होम मिनिस्टर है, ख्याल रखे, लेट होगा, कहाँ हैं आप, आइए। लेकिन अब वो हर चीज़ में तो थोड़ा मसला। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है और कैसे मियाँ बीवी रहते हैं वैसे रहना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए सीधा उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास, और सीधा कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। फिर आगे कहा लक़द खशीतु अला नफ़्सी, खदीजा मुझे मेरी जान का ख़तरा लगता है, बस मुझको ऐसा लग रहा है मैं हलाक हो जाऊँगा, मेरी जान का ख़तरा है। अब ये देखिए अक्लमंद औरत, बेहतरीन बीवी, अगर उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सब कहानी, उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये सब वाक़या अगर याद है और वो कुरान और हदीस को पढ़ती है और अपनी ज़िंदगी में लाती है तो कैसे जवाब देगी? उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास अपनी लिस्ट नहीं है। आजकल की बीवी के पास उनकी ख़ुद की लिस्ट है। कौन की? मैं सबसे अच्छी हूँ, फजर से पहले उठती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, रात में लेट सोती हूँ। यानी अपनी खूबी की लिस्ट उन्होंने बना रखा है लेकिन अपने शौहर की खूबी की लिस्ट कि मेरे शौहर में भी कुछ है कि नहीं, ये चीज़ की कमी है। हाँ, लेकिन मेरी बहन का जो आदमी है उसमें बड़ी खूबी है, बड़ा अच्छा, देखो मेरी बहन। लेकिन वो बहन खुद इनको बोलती है नहीं ये अच्छा है, दोनों लड़ते रहते आपस में। वो बोले ये अच्छा तो बोले ये अच्छा, तो मेरी बहन का वो जो आदमी ना उसमें बड़ा अच्छा। जबकि माँ बहनों से यही गुजारिश है कि उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोल अदा करे और अपने घर को जन्नत बना ले। यानी अपने शौहर की 5 खूबी आप खुद याद रखिए, और जब भी वो टेंशन में रहे उनकी खूबी गिना दीजिए। और एक बात और याद रखिएगा, बाहर आदमी को लाख टेंशन रहे, बीवी सिर्फ एक जुमला बोलते हैं टेंशन क्यों लेते हैं? टेंशन फ्री रहिए, अल्लाह आसानी फरमाएंगे।
चाहे जितना करोड़ का कुछ मसला हो गया, टेंशन, अरे भाई घर वाली है ना साथ में, टेंशन नहीं लेने का, बाहर वाले कोई दे न दे। तो ये सब चीज़ टेक्निक होना ज़रूरी है जो उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर है। तो उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जान का ख़तरा है, तो वो ख़ुद क्या कहती हैं, कोई बात नहीं करती, सीधा आप गिनाना शुरू करती हो, कल्ला वल्लाह, हरगिज़ नहीं, ला युख़ज़िक अल्लाहु अबदन, आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। अब देखिए बीवी की तरफ से हौसला अफजाई के मीठे बोल, आगे वो गिनाना शुरू करती, इन्नका लतसिलुर रहिमा, आप तो रिश्ते नाते को जोड़ते हैं, व तहमिलुल कल्ला, आप तो उठा लेते हैं परेशानी को। नंबर 3 व तक्सिबुल मादूमा, आप कमा के ला के देते हैं। नंबर 4 व तक़री ज़ईफ़ा, आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं। नंबर 5 व तोईन अला नवाइबिल हक़, आप हक़ के लिए लड़ते हैं। ये 5 जुमले पर गौर कीजिए और अपनी बीवियों को देखिए और माए बहनें भी अपने अंदर गौर करें, रिश्ते नाते को जोड़ते हैं। आज अगर बहू बन के घर में आए तो सीधा बोलती है अलग थलग रहना है, अलग थलग रहना, लेकिन जब वो खुद सास बनेगी तो लंबी लिस्ट है। आजकल की बहू साथ में नहीं रहना चाहती है, लेकिन जब वो बहू बन के आई थी तो सीधा बोले अलग थलग रही है, माँ से अलग, बाप से अलग। अब यहाँ रिश्ते नाते को जोड़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बता रही है। अगर आदमी अपने भाई को फ़ोन करे बीवी के सामने, किसको फ़ोन कर रहे हैं जी, बहन को फ़ोन करे बीवी के सामने, किसको लगा रहे हैं, माँ को फ़ोन करे, अब्बा को फ़ोन करे, राम खैर खैरियत। और अगर अपनी तरफ के कुछ लोग हमारे यहाँ आते हैं, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, मेहमान नवाज है, बोले भाई आ रहा है मेरा, अच्छा, बहन आ रही है, अच्छा, माँ आ रही, सासू माँ, ससुर जी आ रहे हैं, अच्छा, उनकी तरफ का कोई आए, सासू माँ आ रही हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ससुर जी आ रहे हैं माशाअल्लाह, साली आ रही हैं, लाखों में क्या, ऐसी साली कहाँ किसी को नसीब है, मेरा साला, अल्लाह किसी को ऐसा नसीब, क्या बोले आप, मेरा भाई इतना अच्छा और आप ऐसा बोल रहे हैं, क्यों, मेरा भाई जैसा आपका भाई होगा क्या, मेरी बहन देखिए कितनी अच्छी है, और मेरा अब्बा कितने अच्छे हैं, आपके अब्बा क्या है। अब ये सब सुनना पड़ता, कोई ऐसी है इस टाइप की तो सुनना पड़ता, और यही लाइफ है, उसको गुजारना। लेकिन वो जो है उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो रिश्ते नाते को जोड़ने की बात करती है कि आप जैसा आदमी तो रिश्ते नाते को जोड़ रहा है, तोड़ने वाली कोई बातें नहीं, तो आपको कैसे अल्लाह रुसवा कर देंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि दूसरों का बोझ उठा रहे हैं। अपने यहाँ अगर कोई सोशल वर्क की बात करे, सब दूसरे को देखें, अपने बच्चों का क्या होगा। अरे कुछ तो सोचिए अपने बच्चों का, कितने टेंशन में कि जब बुरे वक्त आएंगे तो क्या होगा। ऐसी माँ बहनों से मैं ये कहता हूँ, आप क्यों सोच रही हैं कि बुरा वक्त आएगा, अल्लाह आपके लिए ऐसा वक्त लाए ही ना, तो बोले उस वक्त क्या होगा, अरे जो अभी हो रहा उस वक्त होगा, अल्लाह आसानी फरमाएंगे, टेंशन लेने की बात क्या है। तो अदम टेंशन में नहीं, कुछ वक्त कुछ जमा करके रखिए, ऐसा वैसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कहाँ जमा है, कुछ जमा पूंजी, यही अखलाक है। एक पॉइंट पर गौर कीजिए, वह तक़री ज़ईफ़ा, आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं। अगर हर दिन हमारे घर पे कोई मेहमान आए तो क्या होगा, एक आध दिन अगर आए तो चल जाएगा, अगर हर दिन मेहमान आ जाए तो आलू प्याज फेंकम फाक शुरू, टेंशन शुरू, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। एक बात और याद रखिएगा, जिस घर में मेहमान ज़्यादा आ रहे हैं, आप समझ जाइए उस घर की औरतें चाहती है कि मेहमान आए, और जहाँ होटल में ज़्यादा मेहमान जा रहे हैं तो समझ जाइए कि टेंशन अंदर से कुछ ना कुछ है, क्योंकि ज़्यादा आप लेके जाइएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, सब मेहमान ही खा जाएंगे। अरे क्या मेहमान है वो, सही नहीं है वो, आ गया खा, ऐसा दिस और डैट। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और ख़ुद उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के समझाने का अंदाज़, अरे आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं, तो ऐसे को अल्लाह बर्बाद कर देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। फिर कहा आप तो हक़ के लिए लड़ते हैं। कितनी ख़वातीन ऐसी है अपने शौहर को मना कर, मत जाइए दूसरे के झमेले में, क्या लेना देना, क्या होगा, अपना देखिए ना। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, अरे आप तो हक़ के लिए लड़ते हैं, तो आप
अब इतना ही नहीं, उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने चचा के लड़के वर्क़ा बिन नौफल के पास लेके चली गई। देखिए ये आप कि चचा का लड़का है, ये देखिए ज़रा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके चली गई, यानी अपने शौहर को लेके जा रही हैं। ऐसा हो गया क्यों? उस वक्त वो क्रिश्चियन बन गए थे, वर्क़ा बिन नौफल। तो वहाँ गए, पूछा उछा, वकान शेखन कबीरन, बूढ़े थे, अंधे भी हो गए थे। होने के बाद कहा यब्न अम्मी, चचा के लड़के देखिए ज़रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया, ऐसे ऐसे एक आदमी आए थे। बोले अच्छा वो आए थे? वो जिब्रील अमीन है, इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम का भी मसला है ऐसा। फिर आगे वो कहते हैं काश कि मैं ज़िंदा होता तो जब मक्का वाले आपको निकालेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब मुखरिजी यहुम, क्या मक्का वाले मुझे यहाँ से निकाल देंगे? बोले जिसने भी एक अल्लाह की तरफ बुलाया उनको निकाला गया है। काश के मेरी जवानी होती और मैं आपका दौर देख लेता, उस वक्त मैं अकेले आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाता। अब देखिए बीवी कहाँ ले जाती है, टेंशन मत लीजिए आप। वर्क़ा बिन नौफल बूढ़े थे, गुज़र गए, और फिर उसके बाद वही का सिलसिला ये है। तो ये हदीस भी अपने टाइम पे ख़त्म हो गई। तो इसमें यह बताया गया कि उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मिसाली बीवी का रोल अदा किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही के मौके पर दिलासा दिया, हौसला दिया, उनके टेंशन को कम किया। इसलिए माँ बहनों के लिए है कि मिसाली बीवी बनिए, अपने शौहर के टेंशन को कम कीजिए, उनको टेंशन में मत डालिए, उनके टेंशन को दूर कीजिए, और उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रोल अदा कीजिए। जब भी कोई परेशानी रहे हौसले वाले जुमले बोलिए, तसल्ली दीजिए, अरे ठीक है कोई मसला नहीं, अल्लाह दोबारा दे देंगे, काहे घबरा रहे हैं, क्यों टेंशन में हैं। और रिश्ते नाते को जोड़ने वाली बात कीजिए, तोड़ने वाली नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी बना दे, नेक बना दे, बीवी नंबर 1 बना दे, घर को संभालने वाली बना दे, हौसला देने वाली, दिलासा देने वाली बीवी बना दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।